Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसका कि 3D मॉडल यानी आइसोमेट्रिक व्यू भी हमको दिख रहा है, इसका जो है हम ऑनशिप सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इस जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो है हम यहाँ पे किस तरह से शुरुआत करें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे जो है फ्रंट व्यू से शुरुआत कर रहा हूँ और सिंपली एक रेक्टेंगल से एक साइड जो आपको जो राइट साइड का जो हिस्सा जो दिख रहा है उसके साथ मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा और उसको ही बनाते हुए जो है आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है रेक्टेंगल को बना लेना है और उसको जो है फुल्ली कंस्ट्रक्ट स्केच में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाए हम इससे बाहर आएंगे और ये जो है इसको हम एक्सट्रूड से जो है हमारा पहला बेस प्लेट जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास बेस प्लेट बन जाए तो हम उसके ऊपर जो है कुछ भी चीज जो है आगे बना सकते हैं। तो इसी वजह से जो है हम जो नॉर्मल परसेप्शन है उसी परसेप्शन को देखते हुए उसी हिसाब से जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो है यहाँ पे कितना जो है आपको जो है एक्सट्रूड करने के लिए वैल्यू दिया हुआ है, हम उतने वैल्यू का जो है सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेंगे। आफ्टर एक्सट्रूडिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू उसके बाद हम इसके ऊपर का हिस्सा को जो है कंटिन्यू करेंगे। सो अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ अ स्केच। तो हम लोग सबसे पहले स्केच में आएंगे, यहाँ पे जो है सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे जो होल दिख रहा है उस होल को सबसे पहले यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और इस होल को जो यहाँ पे बना लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि जो है ये हमारा जो है डिस्टेंस 80 था, तो यहाँ पे इसका जो है सेंटर बाय डिफॉल्ट इट इज नोन कि ये 40 में आएगा। सो ये सारी चीजों को ध्यान देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर कुछ और अलग वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 30 मैंने इसको 35 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि जो है ये जो है कुछ अलग वैल्यू का जो है डिफरेंशिएट हो जा रहा है। तो आप उसको जो है यहाँ पे इजीली देख भी सकते हैं। और ऐसे केस में अगर जैसे मेरे पास यहाँ की प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है दो हिस्सों में दिख रहा था, इसलिए मैंने जो है प्लेन के एक हिस्से में बनाया है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे सिमेट्री ऑप्शन नहीं मिल पाया। बिकॉज सिमेट्री के जो है कुछ फायदे रहते हैं, बट यहाँ पे जो है क्योंकि प्रोडक्ट मेरा इस प्रकार से, तो इसलिए मैंने इस तरफ रखा है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी रख के जो है फिर भी जो है प्रोडक्ट को जो है सेट कर सकते हैं और उससे भी जो है आपका जो है प्रोडक्ट फिर भी जो है प्रॉपरली बन जाए। तो अब हम इसमें जो है इसके ऊपर जो है डायरेक्टली इसके ऊपर का हिस्सा ना बनाते हुए हम यहाँ पे जो है सर्कल वाला जो पार्ट जो ऊपर जो सिलेंडर दिख रहा है वो सिलेंडर को बनाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, वैसे दो ऑब्जेक्ट्स बन के तैयार होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे यूनियन और जो है सब्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें कि जो है अगर आपने दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको बन गई, जैसे कि सपोज ये बेस प्लेट है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो अगर डायरेक्टली इससे अटैच होके बन रहा है पहले ही बनते दौरान में, तो दोनों जो है एक ही कलर के होंगे और दोनों जो है यानी कि जुड़े हुए एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे। जबकि अगर आप जो है दो ऑब्जेक्ट जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट को अगर आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों के कलर अलग दिखेंगे। इन दोनों कलर अलग होने का मतलब ये सरफेस है और ये सॉलिड है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार से लिंक्ड नहीं है या एक सिंगल एंटिटी सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह जो है एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा मॉडल आता है यहाँ पे कि हम अटेम्प्ट करते हुए इस प्रकार कुछ अटेम्प्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि दोनों जो है अलग अलग बन गए हैं। तो यहाँ पे जब हम जो है तीसरा हिस्सा जो इन दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा जो है अब हम बनाए अगर, तो यहाँ पे जो है आपको ये प्रॉपर जो है ये फर्क दिखने लग जाएगा। तो हमने इसी चीज को जो है यहाँ पे जो है क्लैरिटी लेने के लिए ही इसको इस प्रकार से हम बना रहे हैं। आप चाहे तो जो है पहले नीचे का हिस्सा भी बना के जो है ऊपर का जो है सर्कल को जो है बनाते हुए खत्म कर सकते थे। देयर इज नो सच रूल और समथिंग स्पेसिफिक टू इट, तो आप इसको कैसे भी जो है इसको लेके जा सकते हैं। तो अब जब आपका ये यहाँ पे बन जाए तो हम यहाँ पे यूज टूल का ऑप्शन यूज करेंगे। ऑब्वियसली डायमेंशनिंग और जो प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग है वो करेंगे ही। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो टेंजेंसी क्रिएट कर रहे हैं लाइन और सर्कल के बीच में। इसके बाद जो हम यूज टूल को यूज करके जो है यहाँ पे लाइन बना लेंगे। यूज टूल हमेशा ही जो है कुछ एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएट कर देता है, उसको आप ट्रिम टूल से जो है डिलीट कर लें। इससे जो है आपका जो है इजीली एक क्लोज स्केच बन जाता है जो आपको जो है क्रिएट खुद से जो है बना के नहीं करना पड़ता है। अब जैसे आपके पास ये स्केच बन के तैयार हो गया है, अब हम यहाँ पे जो है एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करेंगे और जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लोज एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन और जो है डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूड को सेट करेंगे और ओके कर देंगे।
सो अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग कलर के जो है सॉलिड अवेलेबल है। सो यहाँ पे इसको जो है अगर एक बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे आपस में एक दूसरे एक्चुअली जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको अगर फिलेट भी अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है फिलेट जो है ऑपोजिट अप्लाई हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है जैसे मैं देखिए यहाँ पे बुलियन में आया और जो है यूनियन में रहते हुए दोनों को क्लिक कर दिया तो दोनों एक कलर के हो गए। उसी प्रकार से फिर से मैं बुलियन में अगर मैं जाता हूँ और दोनों ऊपर का जो सिलेंडर और इसको जो पिक करता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए अब जो है जब जैसे मैं फिलेट को चेंज किया, अब जब बुलियन करके जो चेंज किया तो यहाँ पे देखिए अब जो है इस तरह से फिलेट आने लग गया। तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन। इससे जो समझ में आ जाता है कि जो है दोनों में अभी क्या फर्क आया है। ठीक है, सो ये यहाँ पे जिस प्रकार से ये हो चुका है उसी प्रकार से हम उधर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं वहाँ पे उस वक्त भी बता रहा था कि जो है ऐसे जगह पे कई बार जो है आप देखिए यहाँ पे जो है आपका फिलेट जो है दोनों जगह एक जैसा नहीं आया है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमने जो इसको जब सर्कल को बना रहे थे तो उसको जो पट्टी पे नहीं रखे थे। तो अगर इस प्रकार से जैसे कभी आप बनाते हैं और जिसमें कि आप जो सिमेट्री किसी कारण से रख नहीं पा रहे, तो वहाँ पे आप डायमेंशन के थ्रू भी आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको जो है यहाँ पे जो है अगर मैं सेट जैसे यहाँ 40 कर दिया था 35 को, उसी प्रकार से यहाँ पे ये सर्कल जो ऊपर वाला बनाया था उसको भी जो है सेम जो है 40 कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है सेट हो जाएगा। सो देखिए अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो दोनों तरफ जो एक जैसा हो गया। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सपोज टू बी नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ पे क्योंकि ये दो अलग अलग दिख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको भी अगर बुलियन कर दे, ये ऊपर वाला सिलेंडर और नीचे का पूरा कंप्लीट बॉडी एक साथ, तो ये भी देखिए जो है पूरा एक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ बुलियन एक्चुअली। अगर आप जो है इसको अगर यहाँ पे कभी भी इस प्रकार से बनाना चाहे तो इसको बाद में इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने फिलेट में अभी आपको जो है दिखाया, ऐसा प्रॉब्लम जो है आपको आने लग जाएगा एंड यू विल नेवर एक्चुअली बी एबल टू नो कि जो है ये ऐसा क्यों एब्रप्ट रिएक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे इस चीज को जो दिखाना था। अब जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट बन चुका है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सो इसके साइड में जो आपको जो दिख रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जो है बढ़ रहे हैं कि जो है राइट साइड से जो है पूरा लेफ्ट साइड की ओर होते हुए पूरा जो है मॉडल को जो है कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है अगेन जो है हम यहाँ पे बेस का हिस्सा जो हमारा बनाना था, वो बेस का हिस्सा जो रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें जो है हम इसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट्स करेंगे और फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने के बाद उसके बाद उसको जो है हम एक्सट्रूड करेंगे। सो स्टेप्स बेसिक जो है वही सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे जो है एग्जैक्टली जो है ये चीज जो है अगर सेम बेस प्लेट जैसे इसमें एक अलग हाइट का था, उसके ऊपर का ये अलग से प्रोजेक्शन था, तो वैसा ही अगर यहाँ पे होता है तो हम इसको पूरे को एक साथ में इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। बट क्योंकि जो है दोनों हिस्से में जो है रेक्टेंगल की हाइट सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर करना भी चाहूँ तो मेरे को यूज टूल का ऑप्शन करना पड़ेगा कि मैं पहले पूरे स्केच को टॉप प्लेन में पूरा बना लूं और यूज टूल की मदद से इस साइड की जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उस साइड के जो पार्ट को यूज करके जो है पहले अलग एक्सट्रूड करके बना लूं और फिर इधर वाले पार्ट को जो है अलग एक्सट्रूड करके बना लूं। तो यहाँ पे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल था, बट क्योंकि दोनों हाइट अलग अलग है तो यहाँ पे मैं एक साथ जो है पूरे स्केच को बना के एक्सट्रूड नहीं कर सकता। सो ये सारी छोटी छोटी चीजों को जो है ध्यान देने की जरूरत रहती है। इससे जो है आपका मॉडल जो है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है बनने लग जाता है एंड यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेकिंग सिंपल प्रॉब्लम्स। तो ये एक्चुअली जो है दीज आर नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वेरी टफ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सिंपल बेसिक्स हैं। इसमें जो है बस हम कुछ जो है क्रिटिकलिटीज को देखते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। जो चीजें जो है अक्सर जो है किसी प्रकार से जो कोई दिक्कतों में जो है लोग जो है अक्सर जो है फंस जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों को जो हम इसमें जो है मार्क करने की कोशिश करें। अदरवाइज दिस मॉडल्स आर नॉट वेरी मच क्रिटिकल एज फार एज दिस पर्टिकुलर कैड मॉडल्स आर कंसर्न्ड। सो अब अगर जैसे आपका यहाँ पे ये जो अगर बन चुका है, सो अब हम इसमें जो है आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे। तो आप देखेंगे जो है आपको जो है फिर से जो है और आगे जो है आपको देखने को मिलेगा कि कुछ और हिस्सा जो इसमें जो है इनकॉर्पोरेट करना बाकी है। तो अब हम उस नेक्स्ट पार्ट को जो है यहाँ पे बनाने की शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे फिर से जो स्केच मोड में आ जाएंगे और स्केच मोड में आके सिंपली यहाँ पे क्योंकि एक आर्क से कवर हो सकता है तो इस आर्क से इसको बना लेंगे। अगेन मैं यहाँ पे जो है आर्क से बना के जो इसको जो यूज टूल की मदद से जो है इसको जो है कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे को जो है ओपन आर्क से तो जो मेरे को जो है कोई कटआउट क्रिएट होने नहीं वाला है। तो अगर कटआउट क्रिएट नहीं होगा तो जो है इस आर्क से मैं आउटपुट नहीं ले पाऊंगा। सो इस आर्क से अगर मेरे को आउटपुट लेना है तो अगेन मैं यूज टूल ले लेता हूँ। आप चाहे तो अगर आपको जो है लाइन टूल से बनाने की इच्छा हो तो आप लाइन टूल से भी बना सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ फीचर जो कि हमको जो है एक तरह से जो है लाइन टूल से फिर से जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें जो है आप एक टाइम के बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाता है इससे आपकी स्पीड बढ़ती है।
भले आपको यहाँ पे ट्रिम वगैरह लग रहा होगा कि इसमें ट्रिम में ज्यादा टाइम लग रहा है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप काम कर लेते हैं तो जो है आपको ये दिखेगा कि जो है आपका जो है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम एनहेंस हो रहा है विद टूल्स लाइक यूज टूल। ओके, सो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे स्केच बन चुका है, अगर मैं यहाँ से साइड से सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो सिलेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ऐसे वक्त में मॉडल को घुमा लें और डायरेक्टली उस तरफ से जाके सिलेक्ट कर ले, इजी पड़ता है, जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लिए, या चाहे तो आप जो है मॉडल ट्री में इस तरफ से भी जो है स्केच जो आपका बना हुआ है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, वहां से भी वो आउटपुट वही सेम आता है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट जो तीसरा हिस्सा है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे जो है हम जो पहला वाला हिस्सा था उसके सामने में एक जो छोटा सा जो है ब्लॉक था, वो जो है बीच से जो है सर ट्रायंगल टाइप का कटा भी हुआ था, तो उसको जो है सबसे पहले रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं। उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं और उसका ट्रायंगुलर कटआउट क्रिएट कर सकते हैं। बट क्योंकि वो ट्रायंगुलर कटआउट इसी में इनकॉर्पोरेटेड है, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को बना लेता हूँ और इसी में जो है ट्रायंगल को इसी स्केच में ही ला देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो है सेट हो जाएगा और मेरे को जो है अगेन एक स्टेप बच जाएगा, यानी कि एक्सट्रूड में ही डायरेक्टली वो जो है पूरा आ जाएगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्केच में ही मैं जो है एक वी जैसा शेप जो है बना देता हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। इससे जो है मेरा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्केच में। तो मेरे को एक जो है मॉडल ट्री में मेरे को दिखने वाला भी एक स्टेप जो है कम हो जाएगा, जो एक स्टेप मेरे को नहीं दिखेगा। तो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली वी वैल्यू वेरी मच इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन। सो अब यहाँ पे जो है हम ऐसा मॉडल बनाते जा रहे हैं, और मैं हमेशा से आपको जो है एक जो है 2D जो है दिखाते आया हूँ। तो अगर मेरे को खुद को कोई एक बनाए हुए अपने खुद के बनाए हुए 3D मॉडल का 2D रिप्रेजेंटेशन यानी कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू क्रिएट करना है, तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑनशिप सॉफ्टवेयर में, उसको भी जो है हम इसके आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे आज। सो इससे जो है इसको एक यूजुअली ड्राफ्टिंग के रूप में जो है जाना जाता है, या ड्राइंग के रूप में भी जाना जाता है। ड्राइंग इज मोर ऑफ लाइक जहाँ पे कि आप खुद से 2D ड्राइंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम 2D ड्राइंग करने नहीं वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर 3D मॉडल, और इस 3D मॉडल का सॉफ्टवेयर जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना के दे देगा। इसके जितने भी कहाँ पे हिडन लाइंस हो सकते हैं, कहाँ पे नहीं होंगे, ये सारा चीज जो है इस सॉफ्टवेयर से ही जो है बन के तैयार होकर निकल जाएगा। तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर आपका मॉडल सही बन चुका है तो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सही ही बनाएगा, तो आपको उसको जो है बनाने के लिए खुद से जो है एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सॉफ्टवेयर से जब हम इसको बनाते हैं तो बहुत जल्दी चीजें बनने लग जाती हैं। वही चीज को जो है हम यहाँ पे आज एक्सप्लोर करेंगे कि कितनी इजीली जो है हम जो है एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक 3D मॉडल का बना पाते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको बना लिया, इसको 10 mm कर देंगे। ये इसके साथ जो है मेरा मॉडल बेसिक लेवल पे फिनिश होता है। अब ये 3D मॉडल बन चुका है। अब हम इसको जो है इसका जो है ड्राफ्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं। सो ड्राफ्टिंग क्रिएट अगर जब हमको करना हो तो हमको जो है यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे जो ये ऐड का जो ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे जो है ऐड में देखिए कैसे क्रिएट असेंबली, क्रिएट ड्राइंग, तो क्रिएट ड्राइंग है। अब जैसे यहाँ पे टेम्पलेट में दिया हुआ है ISO A4, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली क्लिक करके जो इसको ले सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे NC और ISO करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंपनीज में अलग अलग जगह पे NC और ISO का यूज होता है। जहाँ पे NC का रहेगा वहाँ पे आप NC कर सकते हैं, जहाँ पे ISO की जरूरत है वहाँ पे ISO को हिसाब से सिलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है मेरे को जो है अगर ऑल में आता हूँ तो दोनों के दोनों दिखते हैं, पूरे की पूरी लिस्टिंग मिक्स होकर दिखती है। और अगर मेरे को स्पेसिफिक ISO चाहिए, स्पेसिफिक जो है वो चाहिए, तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ISO A4 सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी को ISO A4 दिख जाएगा। A0, A1, A2, A3, A4 कुछ भी नहीं है, शीट की साइज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे A4 साइज 210x297 mm का जो शीट साइज होता है, वो शीट की साइज को बता रहा है कि आपका जो है, क्योंकि इसको आप प्रिंट आउट लेते हो तो आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो कि जो है ये आपकी शीट की साइज क्या होगी, और उस हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट में फिर आपको दिक्कतें नहीं आती। सो यहाँ पे हमने जैसे शीट की साइज को सेट किया था, और अब यहाँ पे जो देखिए सिंपली डायरेक्टली जैसे मैंने मॉडल को चूज किया तो उस मॉडल के जो है ऑटोमेटिकली 3 फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू और ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू आ गया। नीचे ये आपका टेबल इस प्रकार से रहता है जिसमें कि आप जो है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, बिल ऑफ मटेरियल्स, ड्राइंग का नाम, इस पर्टिकुलर ड्राइंग का क्या नाम है। अगर ये एक बहुत बड़े ड्राइंग का हिस्सा है तो उसका पूरा जो है आप सब हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हम एक कार का ड्राइंग बना रहे हैं तो कार का एक पूरा कंप्लीट ड्राइंग होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर में इंजन की ड्राइंग अलग निकलेगी, उसके बाद फिर जो है अगर आप जो है उसमें क्लच का ड्राइंग अलग निकलेगा, गियर बॉक्स का ड्राइंग अलग निकलेगा,
इस प्रकार से सारे अलग अलग पार्ट्स जो है जो भी है वो सारे पार्ट्स के जो है अलग अलग इंडिविजुअल ड्राइंग बनते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आप वो सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। सिंपली यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है डायमेंशन टूल उसी प्रकार से बना हुआ है, और आप यहाँ पे जो जो डायमेंशन मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन करना पड़ेगा। आपने वहां पे स्केच में जो है कौन कौन से डायमेंशन दिए थे या जो एक्सट्रूड में कौन सा वैल्यू दिया था उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर वो सारी चीजों को वैल्यू उसके पास स्टोर्ड है, बट व्यू कौन कौन से डायमेंशन को आप कराना चाहते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप चूज करते जो जो डायमेंशन को उसी को जो है यहाँ पे आप जो है देख पाएंगे। सो क्योंकि ये भी होता है कि जो है बहुत ज्यादा डायमेंशन दिखा देंगे तो कई बार जो है बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाता है, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है हम वही डायमेंशन शो करते हैं जिसकी जरूरत है। देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड एज, जिसमें कि जो है हम जो है अगर इन केस जो डिटेल व्यू कहा जाता है कि अगर हमको जो है एक छोटे से जगह पे बहुत सारे डायमेंशंस जो है आ रहे हैं और उस जगह बहुत ज्यादा जो है क्लमजी हो रहा है, देख नहीं पा रहे हैं, व्यू क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम उसको जो है बड़ा कर लेते हैं और उस जगह पे जो है उसको जो है उसी का जूम्ड व्यू अलग से साइड में क्रिएट करते हैं और वहां पे उसके डायमेंशंस दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्रिएट नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे डिटेल व्यू को जो है नहीं देखेंगे, बट ये सारी चीजें होती है। तो जब आप ड्राफ्टिंग में आते हैं तो आपको जो है फिर से यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को ध्यान देना पड़ता है, जो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो है आप ड्राइंग किसके लिए बना रहे हैं। ये जो है आप इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना रहे हैं कि आप इसको जो है किस टर्म्स में जो इसको यूज करेंगे, उस हिसाब से जो है ये ड्राइंग को जो है डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल डायमेंशन सारे लेवल, तो जैसे यहाँ पे सारे डायमेंशन हम कभी भी डायमेंशन के आगे उसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो देयर इज शुड बी सम स्पेस। एक्चुअली यूजुअली नीचे जो आपका जिस प्रकार से बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर की तरह से टेबल बना हुआ है उसी में ये मेंशन रहता है ऑल डायमेंशन सारे नेम, बट साइमल्टेनियसली जैसे यहाँ पे आपको जो इसको पर्टिकुलर इसका कुछ बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया बलून टाइप से, तो यहाँ पे आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे ये कोई मान लीजिए की वे की बनाया जाता है जिसमें कि जो स्लॉट में जो है घूमेगा कोई चीज, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मिलिंग के थ्रू बनेगा, ये की वे बनेगा, इसका रेडियस इतना रहेगा, ये जो है डेप्थ इतना रहेगा। इस प्रकार की चीजें जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इससे जो है वो जो है जब वो मैन्युफैक्चरिंग करने जाएगा तो उसको पता रहेगा कि इसको मिलिंग के थ्रू किस तरह से कैसे बनाना है। इसी प्रकार से जो है एक टेबल होता है, टेबल जो है जिसको कि BOM भी बोला जाता है, बिल ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे जो है अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं। कोई हो सकता है हिस्सा जो है एल्यूमिनियम का बना है, कोई हो सकता है जो है SS का बना है, कोई हो सकता है MS का बना है। इस प्रकार से यही एकमात्र अकेला ऑब्जेक्ट 3-4 अलग अलग चीजों से बना हो सकता है, तो वो चीज मेंशन करना होता है। अगर यहाँ पे अलग से इस प्रकार का कोई स्केच बनाने की जरूरत है तो यहाँ पे स्केच टूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीजों को भी जो बना के अलग से कोई एक साइड बाई स्केच अगर आपको कुछ दिखाना है तो उसको भी आप बना सकते हैं, और उसका भी डायमेंशन टूल यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका भी डायमेंशन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी पूरी तरह से जो है पूरे सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, और आप इसमें भी यहाँ पे भी आके जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडिटिंग वर्क जो यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। सो यहाँ पे इस प्रकार से अगर इतना बन गया है तो इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट हमारा बनता है ये, जैसे जो कि मैं बता रहा था BOM, या जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो है टेबल से जो है BOM ही बनाए, बिल ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे बहुत सारे कारणों से जो है आप टेबल कई बार बनाते हैं। हम यहाँ पे जो है एक बेसिक लेवल का जो एक टेबल देख लेते हैं कि हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो है आपका कॉलम जो है सीरियल नंबर का हो गया, दूसरा वाला जो आइटम लिस्ट या नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम इस तरह से आपका हो गया। उसके प्रकार से जो थर्ड नेम जो है मान लीजिए उसका जो है स्पेसिफिक जो है उस पर क्या एग्जैक्टली उसका जो है रिक्वायर्ड है मटेरियल वो हो गया। थर्ड जो है उसकी क्वांटिटी की कितने ऐसे पीसेज हैं उसके, जैसे अगर जो है मेरे पास जो है कोई गाड़ी की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो है मिरर यूजुअली 2 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है। जैसे स्टीयरिंग व्हील एक ही होता है लेकिन जो है व्हील्स जो है 4 होते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसके जो है इतने क्वांटिटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज होने वाले हैं। सो इस प्रकार से जो है इन सारी चीजों को जो है सेट करना होता है, और यही सेटिंग के बाद जो है आपको कितने में इजीली सेट हो जा रहा है ये डिसाइड करता है कि इसको कौन सा शीट साइज यूज होने वाला है, A0, A1, A2, A3, A4। सो इस प्रकार से आप ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू विद सम न्यू वीडियोस। थैंक यू।